नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाय अमरिंदर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रेषित कर रहा हूं। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके पास लेकर आया हूं, नवरात्रि स्पेशल। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमारे जितने भी भक्तगण हैं, हम सभी इस 9 दिनों में माता भगवती की आराधना में लीन रहते हैं और बहुत सारे मंत्रों का, बहुत सारे पूजा पाठ का विधान है, उन पूजा पाठ के विधानों को करते हैं। उसमें हमारा एक जो शास्त्र है दुर्गा सप्तशती, उसकी आराधना ऑलमोस्ट हर घर में की जाती है। तो उस दुर्गा सप्तशती में जो 700 मंत्र होते हैं और जो 13 अध्याय होते हैं, उस 13 अध्याय का क्या महत्व है, आज मैं आपसे इसी पर चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय के पाठ से सारे दुख और टेंशन दूर हो जाते हैं, शत्रु बाधा दूर हो जाती है, क्योंकि प्रथम अध्याय में मधु कैटभ के वध का प्रसंग है। अगर आपके जन्मपत्री में चंद्रमा का कोई दोष है तो प्रथम अध्याय के अध्ययन से चंद्रमा के दोष का निराकरण हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं। दूसरा, अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ करें तो आप अगर लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, किसी तरह के रोग, किसी तरह के कोर्ट के लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी के लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, या आप एडवोकेट हैं या कानून का कोई काम करते हैं, द्वितीय अध्याय का हमेशा आप पाठ कीजिए। झूठे आरोपों से हमेशा बचेंगे। कोर्ट में हमेशा आपको विजय मिलेगी और ना ही आपको कोई कोर्ट के झूठे मुकदमे में फंसा सकता है अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो। क्योंकि देखिए, इस अध्याय में देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन है। बड़ा जागृत अध्याय है ये। अब आइए चर्चा करते हैं तीसरे अध्याय का। तीसरा अध्याय जो है ये बड़ा उत्तम अध्याय कहा जाता है। इसमें भी मुकदमा में विजय मिलेगा आपको। मुकदमा में घिरे हुए हैं तो 11 पाठ 11 दिन तक करें, फिर आप चमत्कार देखें। अगर आपके जन्मपत्री में राहु केतु का कोई दोष और विकार है तो तृतीय अध्याय के इस पाठन से वहाँ इस विकार को दूर किया जा सकता है। आइए चतुर्थ अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, चतुर्थ अध्याय जो है अपने आप में एक अनूठा अध्याय है। आप सोचिए, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति की गई है, तब उस मंत्रों का क्या प्रभाव होगा आप सोचिए। हम लोग देवी देवता की आराधना करते हैं, यहाँ पर देवता जो है वो देवी की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्त्री और पुरुष जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, चतुर्थ अध्याय का पाठ ये नियमित रूप से करें, देखिए किस तरह से शादी ठीक हो जाती है। चतुर्थ अध्याय के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप चतुर्थ अध्याय को पढ़ते हैं तो साक्षात देवी की कृपा मिल जाएगी। अनूठे मंत्रों से समाहित है ये चतुर्थ अध्याय। आइए पंचम अध्याय के बारे में बात करते हैं। ये जो मंत्र आप सब कोई जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आपको 5वें अध्याय में ही मिलेगा। अगर आपके घर में किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया हो, या वास्तु का दोष हो, या अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हों, आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत, जो लोग मानने वाले लोग हैं, कुछ इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, या कुछ चमत्कार, या किसी लोगों ने टोन टोटका जादू टोना, इस तरह का विचार जो लोग जैसा जो समझते हैं, इस 5वें अध्याय को पढ़िए, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नौकरी में कोई बाधा आ रही है, तो पंचम अध्याय का पाठ करें और फिर चमत्कार देखें माता दुर्गा का। छठा अध्याय, इस छठे अध्याय में धूर्म लोचन के वध का वर्णन है। जिंदगी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं इस अध्याय के पाठ करने से। किसी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं।
उतना ही नहीं, देखिए ऐसे भी आप अगर दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय को पढ़ें, दुर्गा सप्तशती को किसी भी तरीके से पढ़ें, तो वो माता साक्षात अपना आशीर्वाद देती हैं। अब आइए 7वां अध्याय का चर्चा करते हैं। 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो आपके मन में अगर कोई छुपी हुई आशा है या किसी तरह का कोई कामना है, तो इस 7वें अध्याय से आपको निश्चित फल मिलेगा। ठीक है, अब आइए, क्योंकि 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध इस अध्याय में किया गया है और राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति भी हो जाती है इस 7वें अध्याय से। 8वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप मॉडलिंग के करियर में हैं, आकर्षण के करियर में हैं, मार्केटिंग के जॉब में हैं, इस अध्याय का पाठ करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मंगल से संबंधित कोई बीमारी आपके कुंडली के अनुसार है जन्म, तो ये बिल्कुल सफलता आपको दिलाए, मतलब आपका मंगल का दोष जो है, विकार खत्म हो जाएगा। 9वां अध्याय जो है ये भी बड़ा चमत्कारिक है। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो, इस अध्याय का पाठ करें। 9 अध्याय 9 दिन तक करें, आपको निश्चित फल मिलेगा। अब आइए 10वां अध्याय के बारे में चर्चा करता हूँ। 10वां अध्याय आपके खोए हुए प्यार को लौटा सकता है। अगर कोई रूठ कर आपसे दूर चली गई है या आपके कोई परिजन कहीं चले गए हैं, गुम हो गए हैं, भूल गए हैं, 10वां अध्याय का पाठ कीजिए, वो वापस लौट कर आ जाएंगे। अब एकादश अध्याय, जिस तरह से मैंने बोला चतुर्थ अध्याय ना, उसी तरह से एकादश अध्याय है। एकादश अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है और बदले में देवी का आशीर्वचन उनको मिला है। तो सोचिए, अगर आपने एकादश अध्याय का पाठ किया और अगर देवी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर क्या होगा। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं 11वां अध्याय का महत्व। 12वां अध्याय, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो किसी तरह का रोग और चिंता तो आपको रहेगा ही नहीं, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। और 13वां अध्याय जो सबसे अंतिम अध्याय होता है, अगर आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो देवी का आशीर्वाद सब कुछ भगवती प्रदान कर देगी, देवी की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, ये था 13वां अध्याय जो हमारे दुर्गा सप्तशती में है, क्या उनका प्रभाव है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और चैनल बटन दबाना मत भूलिएगा कि मेरा कोई नया वीडियो फिर मैं आपको फिर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं। चलिए, शुभ नवरात्रि, नमस्कार, थैंक यू।